कि मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, यकीन का दायरा बढ़ता ही जाएगा। मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, यकीन का दायरा बढ़ता ही जाएगा। लहू जितना निचोरोगे हमारा हौसला बढ़ता ही जाएगा। हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी अजीबुल मर्तबत हस्ती जो हर तरह से उर्दू के लिए फना हो जाने वाली जात, फना हो जाने का मिजाज रखती है, वो इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रही है। मैं उनकी इजाजत से आप सबको गजलों गीतों की तरफ ले चलता हूं जिनसे मुशायरा इबारत है, और मैं चाहता हूं कि पहले शायर के तौर पर आपके इसी दयार के एक शायर से गुजारिश करूं। मुझे दो शेर याद आ रहे हैं कि बवक्ते अस्र जब अशिया के साए बढ़ने लगे। माहौल बनाइएगा अगले शायर के लिए, आप ही के दयार का एक सीनियर शायर। बवक्ते अस्र जब अशिया के साए बढ़ने लगे, हम एक घर की तरफ सर झुकाए बढ़ने लगे। किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, फिर उस गली में घरों के किराए बढ़ने लगे। गजल का ये खूबसूरत लहजा जो आपके दयार से ताल्लुक रखता है, मैं चाह रहा हूं कि इसी लहजे के अशार से आपके मुलाकात की जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब असरार दानिश साहब से, आपके इलाके के एक सीनियर शायर, कि वो आए और अपने कलाम के जरिए हमारे मुशायरे को मुशायरा बनाएं। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें। आप हमें कैसे भी सुने, लेकिन आपके दयार के सीनियर पोएट हैं, आपको उन्हें मोहब्बतों से नवाजना है। जनाब असरार दानिश समस्तीपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर आली वक़ार से इजाज़त के साथ आइए हजरात, बिला तमहीद एक मतला एक शेर कि मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, यकीन का दायरा बढ़ता ही जाएगा। मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, यकीन का दायरा बढ़ता ही जाएगा। लहू जितना निचोरोगे हमारा हौसला बढ़ता ही जाएगा। लहू जितना निचोरोगे हमारा हौसला बढ़ता ही जाएगा। असरार साहब, अगर इतना अच्छा शेर अगर ताजपुर में कत्ल होगा तो अच्छी बात नहीं। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं, बहुत ही खूबसूरत शेर। एक बार फिर जहमत करें असरार साहब, क्या कहने। मोहब्बत का नशा बढ़ता ही जाएगा, यकीन का दायरा बढ़ता ही जाएगा। लहू जितना निचोड़ोगे हमारा हौसला बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने। आइए एक मतला दो शेर और के। अगर हम नींद से बेदार हो जाएं, अगर हम नींद से बेदार हो जाएं, यकीनन हाकिमों सरदार हो जाएं। अगर हम नींद से बेदार हो जाएं, यकीनन हाकिमों सरदार हो जाएं। और ये शेर के हिफाजत की यही है आखिरी सूरत, हिफाजत की यही है आखिरी सूरत, शहादत के लिए तैयार हो जाए। हिफाजत की यही है आखिरी सूरत, शहादत के लिए तैयार हो जाएं। आइए हजरात के एक मतला एक शेर यूं के, यहाँ हर जालिमो जाबिर पर एक तलवार गिर जाए। यहाँ हर जालिमो जाबिर, यहाँ हर जालिमो जाबिर पर एक तलवार गिर जाए। कुछ ऐसा हो कि अब के मरकजी सरकार गिर जाए। यहाँ हर जालिमो जाबिर पर एक तलवार गिर जाए। कुछ ऐसा हो कि अब के मरकजी सरकार गिर जाए। महक उठे फजा हर सू मोहब्बत और अखुवत से, महक उठे फजा हर सू मोहब्बत और अखुवत से, हमारे बीच से नफरत की हर दीवार गिर जाए। बहुत शुक्रिया, क्या कहने। बहुत शुक्रिया हजरात। ये के बस कुछ और अशार के, मुल्क में साये दीवार नहीं है साहब, मुल्क में साये दीवार नहीं है साहब, ये जो सरकार है सरकार नहीं है साहब। वाह वाह।
मुल्क में साये दीवार नहीं है साहब, ये जो सरकार है सरकार नहीं है साहब, रास्ता चैन से जीने का निकाला जाए, रास्ता चैन से जीने का, रास्ता चैन से जीने का निकाला जाए, और कुछ आपसे दरकार नहीं है साहब, रास्ता चैन से जीने का निकाला जाए, और कुछ आपसे दरकार नहीं है साहब। आहा आहा, भाई तमाम शोरा आपको दाद से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और देखिए कि दिले नाकाम तेरा आखिरी अंजाम क्या होगा, दिले नाकाम, दिले नाकाम तेरा आखिरी अंजाम क्या होगा, अगर नाराज है कोई तो फिर आराम क्या होगा। आहा आहा, दिले नाकाम तेरा आखिरी अंजाम क्या होगा, अगर नाराज है कोई तो फिर आराम क्या होगा। और बतौर खास ये शेर के, कोई पूछे ये जाकर आज ही जिल्ले इलाही से, कोई पूछे ये जाकर आज ही जिल्ले इलाही से, हुकूमत छिन गई तो आपका अंजाम क्या होगा। आहा आहा आहा, कोई पूछे ये जाकर, क्या कहने हैं बाबा, बाबा शुक्रिया हजरत, क्या कहने, कोई पूछे ये जाकर आज ही जिल्ले इलाही से, हुकूमत छिन गई तो आपका अंजाम क्या होगा। क्या कहने, बहुत शुक्रिया हजरत। एक मतलब एक शेर और देखें, फिर एक गजल, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम, के अदब से बात करने का सलीका भूल जाता है, अदब से बात करने का सलीका भूल जाता है, सलीका भूल जाता है, खुदा जब माल देता है तो लहजा भूल जाता है। आहा आहा आहा, अदब से बात करने का सलीका भूल जाता है, खुदा जब माल देता है तो लहजा भूल जाता है। और ये कि दुपट्टे की अगर खुशबू उतर जाती है सांसों में, बूढ़े बाप की अजमत को बेटा भूल जाता है। हाय 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 हाय, अरे भाई बाबा 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 असरार साहब क्या कहने, क्या कहने, अदब से बात करने का सलीका भूल जाता है। असरार साहब, असरार साहब जी जी, देखिए आपको मजा भी आ रहा है, आप ताली भी बजा रहे हैं, लेकिन कभी ये धड़ा ताली बजाता है तो वो खामोश, ये ताली बजाता है तो वो खामोश। देखिए तालियां हो या वोट, हमेशा मिलके एक तरफ डालना चाहिए, तभी अच्छा नतीजा आता है। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं आपके अपने शायर जनाब असरार दानिश। बहुत शुक्रिया जी जी। दोबारा, अदब से बात करने का सलीका भूल जाता है, खुदा जब माल देता है तो लहजा भूल जाता है। वाह, दुपट्टे की अगर खुशबू उतर जाती है सांसों में तो बूढ़े बाप की अजमत को बेटा भूल जाता क्या है। कहने, क्या कहने, क्या कहने, आहा आहा आहा, बहुत शुक्रिया। आइए एक मतलब दो तीन शेर और के, हुकूमत मुल्क में डर बांटती है, हुकूमत मुल्क में डर बांटती है, नई नस्लों में खंजर बांटती है। हुकूमत मुल्क में डर बांटती है, नई नस्लों में खंजर बांटती है, अमीरी नींद में सोई हुई है, गरीबी है कि लंगर बांटती है। अमीरी नींद में सोई हुई है, गरीबी है कि लंगर बांटती है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया असरार साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया। एक शेर और, एक मतलब एक शेर और देख लीजिए कि इधर मक्कार बैठे हैं, इधर मक्कार बैठे हैं, उधर गद्दार बैठे हैं, वतन को लूटने वाले कई जरदार बैठे हैं। वाह वाह, इधर मक्कार बैठे हैं, उधर गद्दार बैठे हैं, वतन को लूटने वाले कई जरदार बैठे हैं। और ये शेर आपकी नज़र के, वतन की तंदुरुस्ती पर अभी ख़तरा नहीं कोई, वतन की तंदुरुस्ती पर अभी ख़तरा नहीं कोई, अभी तो जानिसाराने वतन तैयार बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं।